नमस्कार। आज है 27 सितंबर। कुछ लोग आज के दिन शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन मनाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 28 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाते हैं। मैं भी बहुत सालों तक 27 सितंबर को ही उनका जन्मदिन मानता रहा। हालांकि भगत सिंह का जन्मदिन 27 को मने या 28 को मने, ये बहुत ज़्यादा महत्व की बात नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा अगर हम ये समझ लें कि भगत सिंह क्या चाहते थे, किस तरह के व्यक्ति थे। भगत सिंह की शख्सियत के बारे में अगर मैं बताना शुरू करूं तो ये वीडियो कुछ घंटों बल्कि कई दिनों लंबा हो सकता है। इसीलिए मैं छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि भगत सिंह को हमारे नौजवान सिर्फ बम और पिस्तौल से जोड़कर ना देखें। वे भगत सिंह को सिर्फ इस तरह से न समझें कि भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे, ऐसे एडवेंचरस क्रांतिकारी थे जो सशस्त्र क्रांति के बूते पर भारत से अंग्रेजों को भगा देने को अपना एकमात्र और अपना अंतिम उद्देश्य मानते थे। बल्कि भगत सिंह एक ऐसे जिम्मेदार क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश दुनिया में समाज को बदलने की हर कोशिश को समझने के अध्ययन से अपने जीवन को जोड़ लिया था। इस वीडियो में मैं कुछ खास तारीखों का जिक्र करते हुए आपका ध्यान भगत सिंह के काम और उनके विचार पर लाने की कोशिश करूंगा। साल 1924, भगत सिंह की उम्र थी मात्र 17 साल और तब पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ। इस आयोजन में एक निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या पर भगत सिंह ने भी लेख लिखा। उन्हें मिला प्रथम पुरस्कार 50 रुपये। इसी साल कलकत्ता से प्रकाशित एक अखबार था जिसका नाम था मतवाला। उसमें भगत सिंह ने बलवंत नाम से, छद्म नाम से एक लेख लिखा और इस लेख का शीर्षक था विश्व प्रेम। मई 1925 में इसी मतवाला अखबार से भगत सिंह का एक और लेख प्रकाशित हुआ और इसका शीर्षक था युवक। बब्बर अकाली आंदोलन के 6 कार्यकर्ताओं को फांसी की सजा दी गई और इस पर भगत सिंह का एक लेख प्रताप, जो उस दौर का बहुत ही प्रसिद्ध अखबार था, उसमें उनका एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था होली के दिन रक्त के छींटे। 15 मार्च 1926 को यह लेख प्रकाशित हुआ। मई 1927 में भगत सिंह ने एक लेख लिखा। लेख का शीर्षक था काकोरी के वीरों से परिचय। ये लेख पंजाबी भाषा में था और भगत सिंह ने इसमें छद्म नाम इस्तेमाल किया था विद्रोही। जैसे ये लेख जनता के हाथ में पहुंचा, पुलिस भगत सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। इससे पहले ही भगत सिंह शचीन्द्रनाथ सान्याल की बंदी जीवन नामक किताब का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित करवा चुके थे। 1928 में कीर्ति, प्रताप और वंदे मातरम जैसे अखबारों के माध्यम से भगत सिंह काकोरी के शहीदों के बारे में और अन्य तमाम क्रांतिकारियों के बारे में लेख लिखकर जनता को जागरूक करते रहे। मई 1928 से लेकर अगस्त 1928 के बीच में कीर्ति नाम के अखबार में भगत सिंह की एक लेखमाला छपती रही। इसका शीर्षक था अराजकतावाद क्या है। इस लेख को पढ़ने से यह समझ में आता है कि भगत सिंह के मन में तब से रूसी क्रांति और कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति प्रेम जागृत होने लग गया था और ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह पैदा होने लग गया था। इसी साल भगत सिंह ने आयरिश स्वतंत्रता विद्रोह के ऊपर लिखी गई एक किताब का हिंदी अनुवाद भी किया था। 1928 की गर्मियों में ही भगत सिंह का एक और लेख कीर्ति में छपा जिसका शीर्षक था धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। उन्हीं दिनों नौजवान भारत सभा का सम्मेलन भी आयोजित हुआ जिसमें भगत सिंह चुने गए महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी। जून 1928 में कीर्ति में ही सांप्रदायिकता और अछूत समस्या पर इनके 2 लेख प्रकाशित हुए और फिर जुलाई में कीर्ति में ही विद्यार्थी और राजनीति नाम का लेख छपा। सितंबर 1928 में स्थापना हुई HSRA की यानी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। इसमें समाजवादी शब्द पहले नहीं था, भगत सिंह ने जोड़ा। आज इसी समाजवादी शब्द को भारत के संविधान से, उसकी प्रस्तावना से हटाने की कोशिशें हो रही हैं। इसी दौरान लाला लाजपत राय से तमाम विचारों पर, तमाम विषयों पर बहुत असहमति होने के बावजूद साइमन कमीशन के विरोध में जब लाला लाजपत राय ने प्रोटेस्ट किया तो भगत सिंह और उनके साथी भी उनके साथ शामिल हुए, खुद लाठी डंडे खाए। इसी आंदोलन के दौरान, इसी प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह और राजगुरु ने पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या कर दी थी लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने
असेंबली हॉल में 2 बम धमाके किए। ये 2 बम धमाके ना तो किसी को मारने के लिए थे और ना ही इनसे कोई मरा, लेकिन ये धमाके किए गए थे 2 कानून पारित होने के विरोध में। ये 2 कानून कौन से थे? एक कानून था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल। इन दोनों कानूनों का उद्देश्य था कि मजदूर जो कारखानों में काम करते हैं उनको और ज़्यादा गुलामी की ओर धकेला जाए, उनके अधिकारों को छीन लिया जाए, और अगर उनके विरोध में कोई आए या ये मजदूर खुद उसके विरोध में आए तो उनको भी जेल की हवा खिला दी जाए। 6 जून 1929 दिल्ली सेशन जज की अदालत में भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद नारे का अर्थ स्पष्ट किया, इसकी व्याख्या की। तमाम नौजवानों को यह व्याख्या ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके ठीक 6 दिन बाद यानी 12 जून 1929 को भगत सिंह को असेंबली बम कांड के लिए उम्र कैद की सज़ा मुकर्रर हुई। लेकिन भगत सिंह उम्र कैद की सज़ा से डरे नहीं, बल्कि 3 दिन बाद ही उन्होंने जेल में राजनीतिक कैदियों की दुर्दशा के खिलाफ एक लंबी भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये भूख हड़ताल 100 दिन से ज़्यादा दिनों तक चली। अक्टूबर 1929 लाहौर में आयोजित हुआ पंजाब छात्र संघ का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके सामने ही भगत सिंह का एक प्रसिद्ध पत्र, विद्यार्थियों के नाम पत्र, पढ़कर सुनाया गया। 24 जनवरी 1930 भगत सिंह और उनके साथियों ने एक टेलीग्राम, एक तार लिखा, और ये तार लिखा विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन के महाधिवेशन यानी 3rd इंटरनेशनल के अध्यक्ष के नाम। इस तार में उन्होंने इस सम्मेलन के लिए, इस आयोजन के लिए बधाइयां प्रेषित की। उस दिन भगत सिंह अपने साथियों के साथ कम्युनिस्ट विचारधारा, कम्युनिस्ट आंदोलन के समर्थन में लाल झंडे के प्रतीक के तौर पर लाल रुमाल गले में बांधकर पहुंचे थे। 6 अक्टूबर 1930 भगत सिंह ने अपना एक बेहद प्रसिद्ध लेख लिखा, उसे लिखकर पूरा किया। इसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूं। इस लेख के माध्यम से भगत सिंह ने यह साफ कर दिया कि उन्हें किसी भी किस्म के ईश्वर के अस्तित्व में पूरी तरीके से अविश्वास है। इसके ठीक अगले दिन यानी 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह को मृत्यु दंड मुकर्रर हुआ, यानी कि उनको फांसी की सज़ा इसी दिन मुकर्रर हुई, यानी लिखी गई। फांसी दी नहीं गई, जैसा कि कई लोग अलग अलग तारीख बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे को उन्हें फांसी दी गई। ये सब गलत बातें हैं। 15 जनवरी 1931 भगत सिंह ने लाला रामसरन दास की एक काव्य कृति, एक कविताओं की किताब ड्रीमलैंड की भूमिका लिखी। इस किताब में एक कम्युनिस्ट समाज की स्थापना की कल्पना की गई है और उसे व्यक्त किया गया है कविता के माध्यम से। 2 फरवरी 1931 भगत सिंह ने एक लेख लिखकर पूरा किया, जिसे हम आज क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसविदा के तौर पर जानते हैं। इस लेख में भगत सिंह ने उस दौर के तमाम राजनीतिक जो चरित्र थे लोगों के, जो नेताओं के चरित्र थे, जो पार्टियों के चरित्र थे, उनको व्यक्त किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से उनकी क्रांतिकारी पार्टी की क्या कल्पना है उनके दिमाग में, किस तरह से वो क्रांतिकारी पार्टी काम करेगी, कैसे इस देश में क्रांति आएगी, क्रांति आएगी तो उसका स्वरूप क्या होगा, क्या क्या करेंगे क्रांति के बाद में, ये सब कुछ उन्होंने इस लेख में लिखा है। 20 मार्च 1931 भगत सिंह और उनके साथियों ने एक पत्र लिखा पंजाब के गवर्नर के नाम, और इस पत्र में उन्होंने लिखा कि क्योंकि हम युद्धबंदी हैं, हमने अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, इसलिए हमें फांसी न दी जाए बल्कि गोली से उड़ा दिया जाए। और फिर आया आखिरी दिन 23 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों दोस्त मेरे और आपके भविष्य के लिए, एक समानता आधारित समाज की स्थापना के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। लेकिन हम में से अनेकों लोग आज भी भगत सिंह के विचारों से अनभिज्ञ हैं। हम नहीं जानते कि वो क्या सोचते थे, किस तरह का देश बनाना चाहते थे। और भगत सिंह के विचारों से अनजान होने की इसी कमी के चलते शासक वर्ग लगातार हम नौजवानों को गुमराह करता है, हमें गलत रास्ते पर लेकर जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद तो कम से कम ज़रूर आप भगत सिंह के तमाम लेखों को पढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। शुक्रिया।